प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल दिसंबर 2019 टॉप क्वेश्चंस विथ कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस सेट का दूसरा रूप सेशन को साझा किया जाएगा। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 जो 2019 का अन्य प्रश्न को सेशन में संपादित किया जा चुका है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्न को समाधान करेंगे। प्रश्न हमारा है 21 पर, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी श्रृंखला अगली संख्या होगी? 2, 6, 30, 60, 130, 210। इसमें सही विकल्प क्या होगा? ए 330, बी 350, सी 370, डी 378। प्रश्न को देखा जाए 2, 6, 30, 60, 130 और 210 क्वेश्चन मार्क्स है, यही है। अब इसको देखा जाए तो यह तो स्पष्ट हो रहा है कि यह बढ़ते क्रम में है, और बढ़ते क्रम में है तो थोड़ा करके नहीं, एक उछाल के रूप में जा रहा है। तो थोड़ा क्रम में रहता तो हमारा जोड़ की क्रिया होती, कम में होता तो घटने वाली बात होती या भाग की बात होती, लेकिन यह उछाल में है। तो उछाल में है तो कहीं ना कहीं गुना होगा, तो वो भी गुना में भी है तो यह एक लंबी उछाल की ओर जा रहा है, वह भी एक सीक्वेंस में नहीं है। 2 3 6 6 5 30 30 दूनी 60, यह एक सीक्वेंस की नहीं ओर जा रहा है। क्या होना चाहिए? तो इसको देखा जाए कैसे क्या होना है। 1 पर पावर क्यू प्लस 1, तो इनका समाधान करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो ये आपको हो रहा है 2, 1 और 1 2 हो गया। 6 को अब देखा जाए तो इसको किया जाए 2 पर पावर क्यू माइनस 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घटाओ 2 बराबर 6 आ गया। मतलब एक बार क्यूब को प्लस में और एक बार क्यूब को उतना ही माइनस में घटा करके चेक किया जाए। 30 के लिए हम लोग चले तो 1 2 हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा? 3 पर पावर क्यूब प्लस 3, 3 3 9 9 27 प्लस 3 आगे आपको 30, ठीक है। अब 60 के लिए किया जाए तो 4 पर पावर क्यूब माइनस 4, एक बार जोड़ एक बार घटाव की क्रिया करना। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में से 4 गया 60 हो गया। अब 130 के लिए करेंगे। 5 पर पावर क्यूब माइनस 5, 50 25 100 घटाओ, यहाँ प्लस हो जाएगा 130, सही है, घटाव है, इसके बाद जोड़। अब 6 के क्रिया करेंगे। 6 पर पावर क्यूब माइनस 6, 6 6 36 और 6 में 6 6 36, 6 हासिल 3, 36 18 3 21, इसमें 6 आपको जुट जाएगा। छः 36 और 6 6 36 के 6 हासिल 3, 36 18 3, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 1 2 222। अच्छा घटना है, 6 में से 6 हो जाएगा, इसको क्या करना है? घटा देना है 6, तो 6 0 1 2 क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा 210, सही है। अब 6 का क्रिया हो गया तो अब 7 के काम करेंगे। 7 पर पावर क्यूब प्लस 7, 7 7 49, 49 में 7 से 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 चौका 28, 6 34 में 7 जुट जाएगा। 7 3 10 के 0 हासिल 1 5, यहाँ 350 आ गया। यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी की ओर। सॉरी, ये रहा सही आंसर हमारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रकार के संचार को उनके विशिष्ट उदाहरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। संप्रेषण के प्रकार, विशिष्ट उदाहरण। ए औपचारिक संचार, बी अनौपचारिक संचार, सी बाह्य संचार, डी आंतरिक संचार। और इधर है सरकारी एजेंसियां, परिपत्र, ज्ञापन और समूह श्रृंखला। ABCD में मैचिंग करना है।
औपचारिक संचार जो है वह संवाददाता एवं संवाद प्राप्तकर्ता के बीच औपचारिक संबंध को दर्शाता है। औपचारिक संचार तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यह यानी औपचारिक, तो औपचारिक किसी बड़े पदाधिकारी को कुछ देने के लिए जो दिया जाता है वो हमारा औपचारिक संचार के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 3 की ओर मिलेगा, ये 3 हो जाएगा। ज्ञापन। अनौपचारिक संचार, यह जो है ये संवाद प्राप्तकर्ता के बीच अनौपचारिक संवाद। अनौपचारिक संचार संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, बी समूह श्रृंखला, बी आ जाएगा समूह श्रृंखला। बाह्य संचार, बाह्य संचार वह संचार है जो संगठन के बाहर बनाया जाता है, यानी एजेंसी। तो बाह्य संचार क्या हो गया, सरकारी एजेंसियां। आंतरिक संचार, तो ये हमारा आ जाएगा परिपत्र। आंतरिक संचार संगठन के कुछ हिस्सों के बीच सूचना का प्रसारण है। तो आंतरिक संचार हमारा परिपत्र, यानी D2 हो गया। ऑप्शन ए 3412 यानी 1 की ओर जा रहा है। यह सही आंसर का मिलान 3412। अगला प्रश्न 23 की ओर। एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहेली सत्र को अपनाता है। यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा। पहेली ए संकलनात्मक मूल्यांकन, बी निष्कर्ष आधारित मूल्यांकन, सी निर्माणात्मक मूल्यांकन और डी है निदानात्मक मूल्यांकन। क्या होगा, तो महाविद्यालय हो या स्कूल हो और जहां शिक्षक या प्रोफेसर जो शिक्षण सत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि की जाती है और वह छात्र और शिक्षक अंतःक्रिया जब होता है तो वहाँ हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ होता है। बच्चों को रचनात्मक रूप से उन्हें प्राप्त किया जाता है कि कैसे हम उनकी बातों को समझे और समझा पाएं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन। ऐसे सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। ये रहा सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न है 24 की ओर। किसी समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्यों के सृजन क्षमता अवरुद्ध होती है। ए किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने का प्रतिमान, बी हास्य का पात्र बनने के भय से मुक्त चिंतन, सी एक दूसरे के विचार के प्रति आदर, डी किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना। कोई दो का चयन करना है। किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने का प्रतिमान, यह आपको सही है, लेकिन हास्य किस लिए, और एक दूसरे के विचार के प्रति आदर, सृजन क्षमता, तो हम दूसरे के विचार को आदर किया जा रहा है, यहाँ क्षमता सृजन नहीं हो रही है। लेकिन किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना, तो आलोचना क्रिएटिविटी होती है, अपने अंदर की बातें आती है आलोचना में। यहाँ तो कह रहा है कि अवरुद्ध होती है। हमारा क्या हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन डी की ओर होगा।
25 है, निम्नलिखित में से क्या निगमनात्मक अनुमान का भाग नहीं है? ए परिवर्तन, बी प्रतिवर्तन, सी न्यायवाक्य, डी परिवर्तन। निगमनात्मक अनुमान यह जो है न्याय वाक्य का भाग नहीं है, निगमनात्मक अनुमान का भाग नहीं है। तो न्याय वाक्य निगमनात्मक के अंतर्गत है, उसका भाग यह नहीं है। तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या उससे अधिक ज्ञात कथनों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर जो पहुंचा जाता है उसे निगमनात्मक अनुमान कहा जाता है। तर्क, जबकि परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन इसकी विशेषता है। न्याय वाक्य निगमनात्मक अनुमान का भाग नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न है 26 में, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए दशमलव में 50, बी दशमलव में 102, सी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी एसएमएस संदेश। इसको मिला देना है, क्या हो जाएगा हमारा? तो दशमलव में 50 और उसको द्विभाजी में करना है। तो देख लिया जाए कि दशमलव 50 का क्या हो जाएगा। ये आ गया 2 दूनी 4, 1 0 और कितना बढ़ जाएगा? 2 5 10। तो आपका कट जा रहा है 0.50। चलिए इसको देखा जाए। 50 है तो ये हमारा आ जाएगा 25 दूनी 50, 0 हो जाएगा। 2 से फिर करेंगे 12 दूनी 24, शेष 1 आ जाएगा 12, 2 6 का 12, यहाँ आपका हो जाएगा 0, 2 3 6, ये हो जाएगा 0, 2 1 2, ये हो जाएगा आपका 0। क्या रहा है? दशमलव में 50, 2 1 2 और शेष आ जाएगा आपका 1। कहीं गड़बड़ हो रहा है। चलिए दूसरी जगह बना के देखा जाए फिर से। 50 द्विभाजी में लाना है 2 से, 25 बार आपका कट गया, ये हो जाएगा शेष 0, 2 आया। फिर इसको करेंगे 2 से तो 12 दूनी 24, शेष आ गया 1। 2 से करेंगे 2 6 12, 0 हो गया आपको शेष। फिर 2 से लगा रहे हैं तो 2 3 6 आ गया आपका शेष 0। फिर 2 से लगाएंगे 1 मरतबे 1 हो गया, शेष बच गया आपको 1, नहीं कटा। ये हमारा नीचे से इस प्रकार की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ये हमारा द्विभाजी होता है। तो 11 यानी 11 0 0 1 0, ये दशमलव का आ जाएगा आपको 2 की ओर। 0.50 जो है 0 11 0 0 10। चलिए 102 का देखा जाए। 51 मरतबा आ गया शेष 0, 25 दूनी 50, शेष हो गया 1, 12 दूनी 24, शेष हो गया 1, 2 6 12, शेष हो गया 0, 2 3 6, शेष हो गया 0, 2 से 1, यही आया। इसका हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1 1 0, 1 1 0 0 1 1 0। ये आपका ए आ रहा है। 102 का बी का हो रहा है
बी का हो रहा है 1100 और इसका ये हो रहा है, यही ना 102 का 1100 11 ठीक है, 1100 102 तो यहाँ आपका आ जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, ए का पहला होगा, है ना। पहला होगा 25 12 6 3 ठीक है। तो हमारा हो गया लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यह है आपका समकालिक, यानी सी का तीसरा एक में है और इसमें भी है। SMS संदेश विषमकालिक है, यानी ये भी चौथा, ये दोनों में दिया हुआ है। और इसका जो पहला और दूसरा तो 102 जो है वह आपको 1100 102 का करने पर यहाँ आपका आया 1100 जो यहाँ है, यानी ए का दूसरा हो रहा है। ए का दूसरा द्विभाजी में तो ऑप्शन हमारा ए की ओर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए, ये रहा सही आंसर। इसमें सी दे रहा है लेकिन होना चाहिए आपको ए होगा, ए आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। रसायनों को निम्नलिखित श्रेणियों से उनके वर्णन के अनुसार सुमेलित कीजिए। रसायन श्रेणी और विवरण है। ए एलर्जेन रसायन, एलर्जेन, बी म्यूटाजेन, सी कार्सिनोजेंस और डी है टेराटोजेंस। तो इसमें मिलान करना है कि कौन सा हमारा सही होगा, यही ना है। एलर्जेन, एलर्जेन जो है, एलर्जेन यह आपको प्रतिरोध को प्रणाली को सक्रिय करने वाला पदार्थ है। इसमें जो जिनके कण से एलर्जी शुरू होने लगे वह एलर्जेन कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। परागकण के अंडों के प्रोटीन से प्रोटीन तक में एलर्जेन का कार्य करता है। इसकी क्रिया जो है वह उत्पन्न कर सकता है। रसायन द्वारा इसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है। प्रतिरोधक क्षमता। वहीं आपका म्यूटाजोन, म्यूटाजोन बी है, यह म्यूटोजेनिस शब्द से वर्णित है। आनुवंशिकता के बुनियादी कार्यक्षमता को घटने से भी यह संबंधित है। आनुवंशिकता, तो हमारा म्यूटाजीन क्या हो जाएगा? कोशिकाओं में आनुवंशिक तत्वों में बदलाव या क्षति पहुंचाने वाले रसायन, यानी बी जो है पहला की ओर हो जाएगा। और ए जो है हमारा कहाँ गया? ए हमारा हो जाएगा प्रतिरोध प्रणाली को सक्रिय पदार्थ में कमी करना। ए दूसरा हो गया और बी पहला। ए दूसरा बी पहला, यानी तीसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा। कार्सिनोजेंस, ये आपका कहाँ जा रहा है? ऐसे पदार्थ जिनसे कोशिका में आक्रामक अनियंत्रित वृद्धि होती है, जो ट्यूमर हो जाता है, विषाणु में ट्यूमर हो जाता है, कार्सिनोजेंस। और टेराटोजेंस जो है भ्रूण की वृद्धि विकास के दौरान असामान्यता पैदा करने वाले रसायन है। ठीक है, हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये रहा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? 1. www.नेटवर्क का एक नेटवर्क है जो प्रथमतः 4 कंप्यूटर नोडों के साथ शुरू हुआ था। 2.
www इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, कौन सही है कौन गलत है। तो www इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है, ये हमारा ऑप्शन सही है। और www नेटवर्क का नेटवर्क जो प्रथमतः 4 कंप्यूटर नोडों के साथ शुरू हुआ था, यह कथन आपको गलत है, ये सही है। वेब पेजेज का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर के नेटवर्क में पाया जाता है। वेब ब्राउज़र वेब पेजेज का उपयोग करके इंटरनेट का उपयोग करता है। इस प्रकार कथन हमारा भी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है 29 में, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर रीजन कहा जाता है। अभिकथन ए है, सूचना प्रौद्योगिकी भारत में तेजी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनती जा रही है। तर्क आर रीजन है कि सॉफ्टवेयर भारत के प्रमुख निर्यात में से एक है और इसके अतिरिक्त भारत का हार्डवेयर काफी मजबूत आधार है। क्या होगा सही हमारा? सूचना प्रौद्योगिकी भारत में तेजी से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनती जा रही है, यह पूर्णतः सत्य है, कहीं दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर भारत के प्रमुख निर्यात में से एक है और इसके अतिरिक्त भारत के हार्डवेयर काफी मजबूत आधार है। इसके अतिरिक्त यह जो है यहाँ कहीं ना कहीं गलत है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव वैश्विक है। भारत में भी सूचना प्रौद्योगिकी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर में निर्यातक देश यह निर्यातक देशों में शामिल नहीं है। अतिरिक्त क्या हो जाएगा? सी हमारा ये सही है, लेकिन 8 सही नहीं है, ये हमारा गलत हो रहा है। इसमें यहाँ सही होगा। चलिए 30 की ओर देखें। स्तंभ में दिए गए योगदान संकल्पना को स्तंभ में उल्लेखित चिंतकों के साथ सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए में है कार्ल पॉपर, बी टी.एस. कुन और सी है पॉल फेयरबैंड, सी फ्रांसिस बेकन। स्तंभ उधर है आगमनात्मक प्रविधि, विधि के प्रविरुद्ध, और 3 रूपावली, डी मिथ्याकरण। तो क्या होगा हमारा? कार्ल पॉपर जो है वो हमारा मिथ्याकरण के लिए है, ए 4 हो जाएगा। तो आपको 2 ऑप्शन में एक गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 3 4 की ओर देखना है। टी.एस. कुन, टी.एस. कुन क्या है? यह है आपका रूपावली। पॉल फेयरबैंड रूपावली था। चले, तो ये हो गया आपका टी.एस. कुन रूपावली, पॉल फेयरबैंड ये आपका आ जाएगा विधि के प्रविरुद्ध, और फ्रांसिस बेकन, डी हो गया आगमनात्मक प्रविधि, यानी ऑप्शन सी की ओर जा रहा है। 4 3 2 1 तीसरा हो जाएगा, सी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 31 पर। ओपन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता से संवाद के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीकों का प्रयोग किया जाता है? 1 प्रचार, 2 लॉबिंग, 3 जनसंपर्क, 4 छवि निर्माण। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसको सही मिलाना है। तो ओपन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता से संवाद के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा जो प्रचार, जनसंपर्क
एवं छवि निर्माण तरीकों का प्रयोग किया जाता है। जनसंपर्क, छवि निर्माण, प्रचार। 1, 3 और 4। यह लॉबिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि लॉबिंग जो है वह अनुनय या कहें जो प्रतिनिधित्व होते हैं उन अधिकारियों के कार्यों एवं नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास है, जो प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने संपर्क शामिल होता है। यानी 1, 3, 4 ऑप्शन एक ही हो रहा है। चलिए 32 की ओर। निरुपाधिक ज्ञप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कुछ पक्षी स्तनपायी हैं, एक विशिष्ट अस्थिवाचक प्रस्थापना है और यह केवल उद्देश्य पद को ही वितरित करता है। 2, कुछ पक्षी स्तनपायी हैं, एक विशिष्ट अस्थिवाचक प्रस्थापना है और यह केवल विधेय को ही वितरित करता है। 3, कुछ पक्षी स्तनपायी हैं, एक विशिष्ट अस्थिवाचक प्रस्तावना है और यह उद्देश्य तथा विधेय दोनों पदों को वितरित करता है। 4, कुछ पक्षी स्तनपायी हैं, एक विशिष्ट अस्थिवाचक प्रस्थापना है और यह न तो उद्देश्य है और न ही विधेय दोनों पदों को वितरित करता है। सही विकल्प को चयन करना है। यह समझें कि किसी के संबंध में कुछ कहा जाता है तो वह हमारा विधेय है। इस प्रकार पक्षी के उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है तो कुछ पक्षी स्तनपायी हैं, ये हमारा विधेय है। यह स्तनपायी शब्द तथा पक्षी न तो उद्देश्य है और न ही विधेय है, क्योंकि दोनों को वितरित कर रहा है, दोनों को वितरित कर रहा है। तो कुछ पक्षी स्तनपायी हैं, एक विशिष्ट अस्थिवाचक प्रस्थापना है, यह न तो उद्देश्य है और न ही विधेय, दोनों पदों को यहाँ वितरित करता है। ये 4 हमारा सही हो जाएगा, डी। चलिए अगला है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। ये निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़ें और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। मैं यह नहीं कहना चाहता कि शिक्षण में मानवतावादी तत्व उपयोगितावादी तत्वों से कम महत्वपूर्ण है। कल्पना शक्ति के संपूर्ण विकास के लिए थोड़ा बहुत महान साहित्य, थोड़ा बहुत वैश्विक इतिहास और थोड़ा बहुत संगीत, चित्रकला और वास्तुकला का ज्ञान अनिवार्य है। और सिर्फ कल्पना शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य को संसार की विविध संभावनाओं के बारे में पता चला। इसके बगैर प्रगति यांत्रिक और खोखली बन जाएगी। लेकिन विज्ञान भी कल्पना को प्रेरित कर सकता है। मनोविज्ञान बहुत हाल के वर्षों तक महज एकेडमी अध्ययन का एक विषय हुआ करता था और व्यावसायिक कार्यों में इसकी उपयोगिता पर्याप्त कम थी। अब यह सब बदल चुका है। उदाहरण स्वरूप अब हमारे पास औद्योगिक मनोविज्ञान है, नैदानिक मनोविज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान है और इन सब का पर्याप्त व्यावहारिक महत्व है। हम यह आशा और अपेक्षा कर सकते हैं कि निकट भविष्य में हमारे संस्थानों में मनोविज्ञान का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका पहले से ही हितकारी और अच्छा प्रभाव रहा है। ये आपका अनसीन पैसेज है और इसी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जो भी अनुच्छेद रहे उसी के अकॉर्डिंगली हमें आंसर का चयन करना है, न कि अपने मन मस्तिष्क से। प्रश्न 1 कह रहा है कि परिच्छेद में लेखक किस बात को लेकर आशान्वित है। 1, शिक्षण में उपयोगितावादी तत्व। 2, बी, शिक्षण में कल्पना शक्ति की भूमिका में ह्रास। सी, प्रयोगशाला में मनोविज्ञान की भूमिका। और डी है संस्थानों में मनोविज्ञान के प्रभाव में अभिवृद्धि।
क्या होगा सही? आसान्वित, यहाँ पूछ रहा है किस बात को लेकर वह आसान्वित है। तो ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा कि मनोविज्ञान के प्रभाव में अभिवृद्धि को लेकर, अभिवृद्धि को लेकर आशान्वित है। यह निकट भविष्य में संस्थानों में मनोविज्ञान को तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका पहले से ही अच्छा प्रभाव रहा है। हो गया हमारा, क्या आएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिवृद्धि। संस्थानों में मनोविज्ञान के प्रभाव में अभिवृद्धि। ये रहा आपको परिच्छेद, और अब प्रश्न भी देख लिया जाए। ये दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद के अनुसार कल्पना शक्ति के अभाव में प्रगति क्या हो जाएगी? ए मानवतावादी, बी यांत्रिक, सी सृजनात्मक और डी यथार्थपरक। तो हम लोग को मिला कि प्रगति, यहाँ जो है प्रगति यांत्रिक और खोखली, खोखली बन जाएंगी। यानी प्रगति जो है शक्ति के अभाव में प्रगति क्या हो जाएगी? यांत्रिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये रहा 3 पर है, परिच्छेद के अनुसार यदि कल्पना शक्ति का संपूर्ण विकास करना है तो निम्नलिखित में से किसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए? 1 साहित्य, 2 विश्व इतिहास, 3 संगीत और 4 राजनीति। क्या होगा? तो यहाँ साहित्य की भी बात हुई है कि साहित्य का भी हमारा थोड़ा बहुत, महान साहित्य, वैश्विक इतिहास और थोड़ा बहुत संगीत। महान साहित्य, महान साहित्य, थोड़ा बहुत वैश्विक इतिहास यानी साहित्य, इतिहास और थोड़ा बहुत संगीत। लेकिन राजनीति की बातें कहीं नहीं है, तो राजनीति कहीं नहीं है, तो 4 हमारा कैंसिल, सी कैंसिल, 1 और 2 और 3 भी है, तो 1 और 2 3 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रहा सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न देखा जाए, चौथा पर है, परिच्छेद के अनुसार बहुत हाल के वर्षों तक मनोविज्ञान का ऑब्लिक की बहुत ही कम डैश डैश। ABCD, ए है एकेडमिक उन्मुखीकरण था, बी एकेडमिक अनुप्रयोग था, सी व्यवहारिक उपयोगिता थी और डी है कल्पना शक्ति के लिए उपयोगिता थी। क्या होगा? तो ये जो है आपका बहुत हाल के वर्षों तक मनोविज्ञान, क्या होगा? मनोविज्ञान बहुत हाल के वर्षों, यहाँ देखा जाए मनोविज्ञान बहुत हाल के वर्षों तक महज एकेडमिक अध्ययन का विषय हुआ करता था और व्यवहारिक कार्यों में इसकी उपयोगिता पर्याप्त कम थी। तो व्यवहारिक उपयोगिता थी, व्यवहारिक कार्यों में इसकी उपयोगिता थी, कम थी लेकिन थी। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी। कल्पना शक्ति के लिए नहीं, व्यवहारिक कार्यों में। सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न, और यह है आपका 5वां प्रश्न, परिच्छेद के अनुसार लोगों को संसार के संभावनाओं के बारे में सिर्फ किसके माध्यम से जानकारी मिल सकती है? ए साहित्य, बी इतिहास, सी कल्पना शक्ति और डी है संगीत।
क्या होगा? तो यहाँ जो है आपको परिच्छेद के अनुसार संभावनाओं के बारे में, तो कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति कल्पना को प्रेरित कर सकता है। सही है, क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति के माध्यम से जानकारी मिलती है ना। कल्पना शक्ति के संपूर्ण विकास के लिए थोड़ा बहुत महासाहित्य, थोड़ा बहुत वस्तु के इतिहास और थोड़ा बहुत संगीत, चित्रकला और वस्तु का अनिवार्य है। सिर्फ कल्पना शक्ति के माध्यम से मनुष्य को यही है, कल्पना शक्ति हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रहा सही आंसर का मिलान। तो ऑप्शन सी सही हो गया। ये थे आपके कुछ चुनिंदा प्रश्न जो शेष थे, उनको हम लोगों ने साझा किया, जो परीक्षा उपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो इसे सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। अगले वीडियो में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।